वाली वीडियो में आपको ये बताया था कि हिंदू विधवा के संपत्ति अधिकार क्या है। मैंने उसमें आपको दोनों विचारकों की मत बताए थे कि बहुत से विचारक हिंदू विधवा को संपत्ति में अधिकार देते हैं और बहुत से नहीं भी देते। पर अब आइए हम उस स्थिति की बात करते हैं जब स्त्री विधवा नहीं है, और विधवा नहीं है तो उसके क्या संपत्ति के ऊपर अधिकार होंगे भी या नहीं होंगे। भारतीय शास्त्रों में शब्द हमको मिलता है स्त्री धन, और ये अपने आप में एक विशेष शब्द है। इसका मतलब होता है कि स्त्री की वो संपत्ति जो उसकी स्वयं की है। स्वयं से मतलब उसके द्वारा अर्जित संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। उसकी स्वयं की संपत्ति जो उसके पास मौजूद है या विभिन्न स्रोतों से जो उसको प्राप्त हुई है, वो पूरी की पूरी संपत्ति स्त्री धन कही जाती है। यानी कि उस स्त्री धन पर उस स्त्री का पूरा अधिकार होता है, पूरा स्वत्व होता है, पूरा स्वामित्व होता है। और हिंदू व्यवस्थाकार उस संपत्ति को उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानते हैं और उसको किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को लेने का अधिकार नहीं देते। तो स्त्री धन से आशय स्त्री की स्वयं की संपत्ति जिस पर उसका खुद का अधिकार होता है, वो स्त्री धन है। अब दूसरा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि स्त्री धन में क्या क्या आता है, स्त्री धन में क्या क्या वस्तुएं आती हैं, किस संपत्ति को हम स्त्री धन कहेंगे। आइए इसके लिए दोबारा हम मनु क्या कहते हैं उनको देखते हैं। मनु कहते हैं कि वैवाहिक अग्नि के सम्मुख जो भी स्त्री को या कन्या को दिया जाता है वो धन, फिर जो कन्या को पतिगृह जाते समय, पति के यहाँ जाते समय जो मिलता है, या उसको कोई भी स्वेच्छा से जो धन देता है, या उसको अपने माता पिता से जो धन प्राप्त होता है, वो सब स्त्री धन कहा जाएगा। दोबारा सुन लीजिए। मनुस्मृति में स्त्री धन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शादी के समय या फेरों के समय, या उनके शब्दों में अग्नि के सम्मुख जो संपत्ति उसको दी गई है वो स्त्री धन है। दूसरा, पति गृह जाते समय जो उसको संपत्ति दी गई है वो स्त्री धन है। स्नेहवश उसको जो धन किसी भी रिश्तेदार के द्वारा जो उसको दिया जाता है वो स्त्री धन है। फिर कन्यादान के समय जो उसको धन दिया जाता है वो स्त्री धन है। भाई पिता इत्यादि के द्वारा जो धन दिया जाता है वो स्त्री धन है। ये सारी की सारी संपत्ति जो है उसकी निजी संपत्ति है, इससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा मनु का कहना है। विज्ञानेश्वर एक दूसरे चिंतक हैं जो कि इस बारे में काफ़ी कुछ लिखते हैं। वो 6 संपत्ति को स्त्री की संपत्ति मानते हैं। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि पिता के द्वारा जो संपत्ति स्त्री को दी गई है वो स्त्री धन कही जाएगी। माँ के द्वारा जो संपत्ति स्त्री को दी गई है वो स्त्री धन होगी। जो भाई के द्वारा जो संपत्ति स्त्री को दी गई है वो स्त्री धन होगी। पति के द्वारा जो धन उसको दिया गया है वो स्त्री धन होगा। कन्यादान के समय जो उसको संपत्ति मिली है वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी। अधिवेदन के समय जो उसको धन दिया गया है वो स्त्री धन। यानी कि विज्ञानेश्वर 6 प्रकार के स्त्री धन मानते हैं। पहला है पिता से जो धन प्राप्त हुआ है, माँ से जो धन प्राप्त हुआ है, भाई से जो प्राप्त हुआ है, पति से जो प्राप्त हुआ है, कन्यादान यानी कि विवाह के समय अग्नि के समक्ष जो उसको प्राप्त हुआ है, या अधिवेदन के समय जो उसको प्राप्त हुआ है, वो सब के सब स्त्री धन ही माना जाएगा। साथ साथ में जो सास ससुर जो धन देते थे अपनी बहू को, वो भी स्त्री धन के रूप में ही दिया जाता है। अपराध भी एक विधान करते हैं। वो कहते हैं कि पुत्र को जो संपत्ति मिलती है उसका 1/4 भाग स्त्री को भी पैतृक संपत्ति के अंदर मिलना चाहिए। वो एक अलग से प्रावधान रखते हैं। पैतृक संपत्ति में पुत्र को जितना
प्राप्त हुआ है उसका 1/4 स्त्री को भी स्त्री धन के रूप में दिया जाना चाहिए। अब आइए कि ये जो संपत्ति होती थी वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनु है, विज्ञानेश्वर हैं, ये सब के सब उसको संपत्ति देने की बात करते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता था कि कन्यादान के स्थान पर असुर विवाह होता था। असुर विवाह के अंदर, असुर विवाह जो हिंदुओं में 8 तरह के विवाह हैं उनमें से एक विवाह पद्धति है, उसमें कन्या के बदले में धन लिया जाता था। परंतु इस असुर विवाह के अंदर भी जो धन कन्या के बदले में लिया जाता था उस धन पर भी स्त्री का ही अधिकार होता था। जैसे जैसे समय बीता है स्त्री के संपत्ति संबंधी अधिकार कम नहीं हुए हैं बल्कि बढ़े हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं मौर्य पीरियड की बात बताऊँ या उससे आगे आने वाले समय की बात बताऊँ या जो बौद्ध काल है उसकी बात बताऊँ, ऐसा लगता है कि जो पति की संपत्ति है उस पति की संपूर्ण संपत्ति पर भी धीरे धीरे स्त्री का ही अधिकार माना जाने लगा था। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ से हमको ज्ञात होता है कि धर्मदिन्ना नाम की एक स्त्री को पति ये कहता है कि वो अपने माँ बाप के घर जा रही है तो जितना धन भी वो अपने साथ ले जाना चाहे वो अपने साथ ले जा सकती है। इसका मतलब ये था कि पति के घर में जितनी संपत्ति थी उस पर पूरा अधिकार स्त्री का ही होता था। मनु द्वारा कहते हैं कि स्त्री धन से स्त्री को किसी भी स्थिति के अंदर वंचित नहीं किया जा सकता। उस धन को वो चाहे जैसे खर्च कर सकती थी, वो उसको बंधक रख सकती थी, वो उसको दान पुण्य के अंदर खर्च कर सकती थी, वो किसी को दे सकती थी, वो उसको बेच सकती थी। यानी कि उसकी संपत्ति, उसकी निजी संपत्ति पे किसी भी और व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता था। ये मनु प्रावधान करते हैं। इसके साथ साथ क्या हमेशा ही ऐसा होता था? क्या कभी कोई दूसरे उसके धन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे? कुछ अपवादों को छोड़कर पति को ये अधिकार था कि कुछ विशेष स्थिति के अंदर वो स्त्री के धन को ले सकता है। विशेष स्थिति से मतलब कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि परिवार संकट में होता था और उस संकट की स्थिति में धन की आवश्यकता होती थी। कभी कभी भयंकर अकाल पड़ते थे, दुर्भिक्ष पड़ते थे, परिवार में खाने के लाले पड़ जाते थे। ऐसी स्थिति में जो पत्नी का धन है वो पति के काम आता था, पति उस धन को ले सकता था। दूसरी स्थिति धार्मिक कामों में, अगर पति धार्मिक कामों में उसको धन की आवश्यकता है तो वो अपनी पत्नी से भी उसके वो धन वो ले सकता था। तीसरी स्थिति कभी कभी गंभीर रोग हो जाते थे, पैसा नहीं होता था, तो गंभीर रोगों के उपचार के लिए जब धन की आवश्यकता होती थी तो वो धन स्त्री से प्राप्त किया जा सकता था। और चौथी अवस्था होती थी अगर पति के जेल जाने की स्थिति है तो अपने आप को मुक्त कराने के लिए भी वो पत्नी से धन प्राप्त कर सकता था। दूसरे शब्दों में विशेष स्थिति में पति पत्नी के स्त्री धन को प्राप्त कर सकता था। वो 4 स्थितियां होती थी। दुर्भिक्ष यानी कि अकाल के समय, धर्मदान के लिए, दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं दान इत्यादि के लिए। तीसरी स्थिति होती थी व्याधि यानी कि रोग इत्यादि में, और चौथी स्थिति होती थी जेल जाने की स्थिति में भी पति पत्नी का स्त्री धन उपयोग कर सकता था। मिताक्षरा बहुत बड़े चिंतक हैं, वो ये स्पष्ट आदेश देते हैं कि पति के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को स्त्री के धन को खर्च करने का अधिकार नहीं है। मिताक्षरा पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति से मतलब माता पिता रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, स्त्री धन को वो खर्च नहीं कर सकता, स्त्री से वो धन नहीं ले सकता। अगर जबरन उससे धन लिया जाता है, जबरदस्ती अगर उससे धन लिया जाता है तो उस पर राज्य को अधिकार है कि वो उसको दंडित करे और वो पैसा उसको लौटाना पड़ता था, वो भी ब्याज सहित लौटाना पड़ता था। ये
स्त्री धन संबंधी अधिकार थे, पर अगर वो धन पति प्राप्त करता था तो पति को सिर्फ मूलधन ही लौटाना पड़ता था और उसको ब्याज नहीं देनी पड़ती थी। एक और विशेष अधिकार पत्नी के पास था। अधिकांशतः ये देखा जाता था कि स्त्री को अपनी पुत्रियों से विशेष लगाव होता था। तो ऐसी स्थिति में स्त्री को यह अधिकार होता था कि अपने स्त्री धन में से वो चाहे जितना भाग अपनी पुत्री को दे सकती है। पुत्री को देने के लिए ये विशेषाधिकार उसके पास था कि अपनी संपत्ति का हस्तांतरण है वो अपनी पुत्री को वो कर सकती है। इसमें किसी तरह की रोक-टोक उसके ऊपर नहीं होती थी। ये भी एक विशेष बात हमको देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि भारतीय समाज के अंदर स्त्रियों को संपत्ति के पूरे अधिकार थे। वो अपने माता पिता से लाई हुई संपत्ति की तो अधिकारिणी थी ही, परंतु अपने पति, अपने सास ससुर से या फिर अपने और रिश्तेदारों से जो उसको धन प्राप्त होता था उसके ऊपर भी उसका अपना व्यक्तिगत अधिकार होता था। उसको छीनने का समाज के किसी भी वर्ग को अधिकार नहीं था और अगर वो ऐसा करता था तो वो दंड का भागी बनता था। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में संपत्ति संबंधी अधिकार बहुत अच्छे थे। स्त्री अपने आप में आत्मनिर्भर थी। वो अपनी संपत्ति का बंटवारा चाहे जैसा कर सकती थी। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको स्त्रियों के और अधिकारों के बारे में समझाऊंगा।